नॉलेज है उसे बाहर की तरफ लाने की कोशिश करता है। जो उसको ज्ञान है, जो जानकारियाँ हैं, या उन्होंने जो अपने जीवन में सीखा है, हार्डशिप, जैसे मोदी जी हमारा कितना हार्डशिप उन्होंने किया है। जैसे बचपन में मतलब एक नहीं हेरिडिटी, जैसे कि राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, मतलब एक अच्छी जिस फैमिली की अच्छी आमदनी नहीं थी वहाँ से उन्होंने अपने आप को उठाया। फिर बाद में उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किए, लोगों की सेवा करी। फिर उसी सेवा को देखते हुए लोगों ने उन्हें चुना। पहले सीएम रहे, फिर प्रधानमंत्री लगातार बने हैं और पूर्ण बहुमत में लगातार बने। बहुत बड़ी चीज़ है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। देखते कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है। वर्ल्ड लेवल पे हम लोग की इमेज अच्छा बनाई है उन्होंने। गेटिंग और नॉट, उनका एक अलग ही पर्सनालिटी, व्यक्तित्व उनका है। आप ऐसे प्रधानमंत्री उठाओगे तो नहीं मिलेंगे। इंदिरा गांधी मिलेंगी, फिर इधर ही मिलेंगे साहब, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत अलग ही थे। उन्होंने तो इन चीज़ों की शुरुआत करी थी, है ना। अच्छे कवि रहे वो, बहुत बढ़िया कविताएं लिखते थे। सबको अपने अपने अच्छे होते हैं हीरो, है ना। वैसे सबको अपने अपने प्रधानमंत्री भी पसंद होते हैं अपने अपने। किसी को लालू चारा घोटाला वाले ही पसंद होंगे, है कि नहीं। बुढ़ौती में भी जेल हो रही, बताओ है कि नहीं। ऐसे कौन पांडे जी के फेवरेट है। अच्छा, तो बहुमुखी एक्स्ट्रावर्टेड पर्सनालिटी अपने शक्ति को बाहर की ओर प्रेरित करता है। जो भी इसके अंदर कंटेंट है उसे बाहर की तरफ बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मनमोहन सिंह थे, उनके अंदर एक क्वालिटी नहीं थी, वो अंतर्मुखी टाइप के थे। वो बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे, काम करते रहते थे। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा बहिर्मुखी हमारे कौन है, प्रधानमंत्री जी। व्यक्तित्व के विपरीत यह व्यक्ति होता है, उनका व्यक्तित्व अलग है। व्यक्तित्व के विपरीत व्यक्ति, जैसे कि हमारे देखा जाए योगी जी, है ना, जैसे पूजा पाठ करने वाले आदमी अब नेता बन गए हैं। तो कहीं नहीं कि उनका व्यक्तित्व अलग था, लेकिन अब क्या बन गए, अब कार्यकारिणी उनकी अलग हो गई। बनना इधर कहीं जा रहे थे और कहीं और चले गए, है ना। सबका अपना अपना चीज़ें। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपने कभी रामायण देखी है, अरे कृष्णा जब वो जाते हैं, जब सुदामा रहते हैं कृष्ण जी के पास रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, एक जो हमारे जो धर्म में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो हमें टीवी शो वगैरह में बताया जाता है। तो जब बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह उनका भी घर बन गया, लक्ष्मी जी ने आके पूरा बना दिया। कुबेर जी आए थे ना बनाने के लिए पूरा, विश्वकर्मा भगवान आए थे और कुबेर जी ने धन दिया था। तो विश्वकर्मा जी आए थे और लक्ष्मी जी आई थी। तो विश्वकर्मा जी ने जब बना दिया, जब दोबारा आए तो जो वहाँ के राजा थे वो आए, कहे अब आप ही राजा बनिए, आपको वजह से हमारे जगह का। तो उन्होंने सुदामा जी को आपने देखा होगा, वो भिक्षा लेते थे। पुरानी चीज़ें हैं, चलती थी पहले, पुरानी चीज़ें होती भी थी। 5 घर में ब्राह्मण जो होते थे, जो पहले के जो गुरु जी लोग होते थे, ब्राह्मण तो अलग है चीज़ें, लेकिन जो गुरु, स्पेशली गुरु जी जो होते थे, जो शिक्षा देते थे, वो क्या करते थे, 5 जगह भिक्षा मांगेंगे, अगर मिलेगी ठीक है, नहीं तो भूखा सो जाएंगे, 6वें जगह नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा इन चीज़ों को। जब उनको राजपाट देने लग गया राजा, तो उन्होंने बोला कि जो हमारा ब्राह्मण है, उनके भाई भी तो थे ना पड़ोसी, जो राजा की प्रशंसा करते रहते थे, और वहाँ से उनको असरफियाँ मिलती थी, और लेकिन इनको वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि झूठी बड़ाई नहीं करते थे, असरफियाँ नहीं मिलती थी इन्हें। तो उनसे बोला गया कि आप राजा बन जाइए। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारा ये राजधर्म नहीं है, राजधर्म किसी और का है। हमारा क्या है कि जो समाज दुनिया उसको सही पथ रास्ते पे, ब्राह्मण का ये काम होता है कि सही रास्ते पे उसको पथ मार्गदर्शन करे। चीज़ें काफ़ी पुरानी हैं, बाद में चीज़ें मैनिपुलेट होने लगती हैं, और होनी भी चाहिए। हर एक चीज़ आता है, हर एक चीज़ का अपना होता है कि नहीं। फंडामेंटल राइट्स, जैसे पहले हॉस्टल नहीं मिल रहा था, हॉस्टल मिल गया, तो अपने फंडामेंटल राइट्स बोलना हमें, है कि नहीं। बाहर गलत जगह में मेरी नज़र पड़ती है कि नहीं, बाहर ही। तो अपने जीवन शक्ति का क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। व्यक्तित्व के विपरीत यह व्यक्ति होता है लोक नेता बनना। इसमें क्या होता है, नेता बनता है। उसके बाद सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना उसे पसंद है, जैसे कि एनजीओ ज्वाइन कर लेगा। वो नेता बनना, सब कोई नेता थोड़ी बनता है। आप एनजीओ ज्वाइन करके भी किसी के सेवा करते हैं, समाज सेवा करना होता है। सभी आप लोग कुछ ना कुछ कृत्य किए हो, कार्य किए हो, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में सबने कुछ ना कुछ बताया था, है कि नहीं। आत्म प्रशंसा उन्हें अच्छी लगती है। पता जो चीज़ें मैं पूछता हूँ ना, इन चीज़ों के लिए मैं पूछता था आपसे, आपको अब रियलाइज़ हो रहा होगा कि आपने कोई काम क्या किया है, आप भारतवर्ष में कैसे विधान दे सकते हो। कहीं ना कहीं आप लोगों की पर्सनालिटी यहाँ तक, मैं डेप्थ तक जा रहा था, आपको पता नहीं, लेकिन टेस्टिंग यहाँ के चल रही थी उस समय। इंट्रोवर्टेड हो, एक्स्ट्रावर्टेड हो, कैसा व्यक्तित्व है, कैसा कंटेंट जानोगे, है ना। अभी मैं कभी टेस्ट लूँगा, किनेस्थेटिक लर्नर होता है और ऑडिटरी लर्नर होता है, एक और होता है, ऐसे होता है। मैं तीनों को एक टेस्ट लेके बताऊंगा आप कैसे लर्नर हो। उसी हिसाब से फिर जब हम डेमोन्स्ट्रेशन में आएंगे तब हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे।
आपके ऊपर टेस्ट होगा, ठीक है, फिर आप उसी हिसाब से बताओगे। अपने गुणों का प्रदर्शन करने की इन्हें इच्छा होती है। जैसे कि एक्स्ट्रावर्टेड जो बच्चे रहते हैं, आप सुनते रहिए, जैसे अभी इवेंट होने वाले हैं, हमारे स्पोर्ट्स का इवेंट होने वाला है, रंगोली का इवेंट हुआ था। रंगोली के इवेंट में सर आपने इवेंट एक कराया, उसको कितनी बार एग्जाम्पल दे दिया आपने ना, वो भी शर्मा आ रही होगी, है कि नहीं, रंगोली भी शर्मा रही होगी। आपने शुरू में इवेंट करा दिया, सारे एग्जाम्पल में वही आती है कि नहीं भाई, जरूरी जी होता है ना, इसीलिए तो कराया जाता है। यूटिलाइज करो, सही इस्तेमाल। तो रंगोली आपने बताया, कुछ लोगों ने अपने से पार्टिसिपेट किया था, एक्स्ट्रावर्टेड थे, उनको कुछ हिस्सा लेने, अपने गुणों का प्रदर्शन करने की इच्छा होती है। ये कौन से होते हैं? एक्स्ट्रावर्टेड होते हैं। लेकिन आपका क्या काम है, जैसे कुछ इंट्रोवर्टेड थे, जैसे हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, हमें नहीं आता है, मोटिवेट करो, तो एक्स्ट्रावर्टेड आपको बनाना है, पार्टिसिपेशन उसे कराना है, ताकि वो समाज के लिए काम करेगा ना, वो देख रहे हो, समाज हित के लिए काम करेगा, NGO में जाएगा, प्राणी है, देश के काम आएगा वो, तो आपको एक्स्ट्रावर्टेड की तरफ उसे बनाना है धीरे धीरे। आई होप आप समझ गए मेरी बात जो बताना चाह रहा था। पोस्टर मेकिंग में इतना मोटिवेटेड हो, सबने पार्टिसिपेट कर लिया, उसमें तो कहने की बात ही नहीं रही, कोई एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते उसे, है कि नहीं। रंगोली तक सही है। जीवन का आनंद लेना, जीवन का आनंद भी लेता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा, लिटिल कुंजो, है कि नहीं। जीवन का आनंद एक्स्ट्रावर्टेड होता है। जीवन का आनंद, फ्रूटी पीना भी जीवन का आनंद है, पिज्ज़ा खाना, है कि नहीं, चाय पीना, ये सब क्या है, जीवन का आनंद तो है। बाहर दोस्तों से बैठ जाना, गप्पे लड़ाना, जीवन का आनंद है। ये सब चीज़ें किस में आते हैं? एक्स्ट्रावर्टेड करते हैं, है ना। जीवन का आनंद लेना। अच्छे वस्त्र पहनना, कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छे वस्त्र ही पहनते हैं, पलटन चले जाते हैं लोग, है कि नहीं। आप बेचारे, आप लोग कहाँ से कपड़े खरीदते हो? ब्रह्मपुरी से, हैं? सेकेंड है, घर से ले आए थे 2-3 साल पहले बना रहा है। अब तो यहाँ पे टेंशन ही नहीं है, आधा पैंट लाए हैं सर, आधा टी-शर्ट लाए, हॉस्टल में रहना होता है, कुछ कोई जानता ही नहीं है कि नहीं। ऐसे ही जीवन काट देते हैं बच्चे, है कि नहीं। ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग नहीं करते हैं बस। गर्ल्स तो इनके लिए क्या है, कौन सी मार्केट है यहाँ पे? पलटन मार्केट है। लड़कों के लिए कोई मार्केट नहीं होती, है नहीं। तिब्बतियन मार्केट भी यहाँ पे एक है, महिलाओं का, पुरुषों का भी होता सामान। उसके बाद एक आती है, क्या नाम है उसका, जो चौक है, घंटाघर के पास कौन सी एक मार्केट है, इंदिरा मार्केट, वो बॉयज़ के लिए होती है। इंदिरा मार्केट चौराहे पे डग घुमा के ना, ऐसे ऑटो घुमा के वहीं पटक देगा आपको, वहीं पे इंदिरा मार्केट है। वहाँ पे एक लाइन सी है, उसी में पूरा आप बॉयज़ वहाँ जाके ले सकते हो, सेकेंड हैंड कपड़े खरीद सकते हो, है कि नहीं। आ जाए यहाँ पे। तो आदि इसका अच्छे वस्त्र पहनने का शौक़ होता है, बातों का शौक़ होता है, और आदि बातों का शौक़ होता है, बात भी करता है काफ़ी। जितनी बात है ना इन चीज़ों, सबका उसे शौक़ होता है, हॉबीज़ होती हैं, टाइम पास कर देते हैं। कुछ लोग रहते हैं, रात हो जाएगी, खा पी लेंगे, है ना, जीवन में कोई है नहीं, टाइम नहीं कट रहा है, नाक भाई कैसा है, ऐसे आए थे, सोचे हाल चाल ले लें, घर से आया कुछ लाया नमकीन, है कि नहीं। खाने पीने के चक्कर में घूमते रहेंगे। एक नारायण हॉस्टल में हरे जगह रहते हैं, है कि नहीं। शर्मा जी इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जगबीर क्या कर रहा था, जगबीर वो पढ़ रहा है, थियरी बहुत पढ़ रहा है वहाँ जाके। शिवनाथ POT पढ़ता रहता है दिन भर, सबको बताएगा घूम के, नारायण रहते हैं ना वो। नारद मुनि रहते हैं, यहाँ की खबर वहाँ तक रहते हैं, लेके जाते रहते हैं, आते रहते हैं। हॉस्टल में बहुत पाए जाते हैं ऐसे, है ना, दूसरे कमरे में नज़र लगा के आते हैं, बहुत पढ़ रहा है। फिर इधर देखा, मोटिवेट हुआ, फिर अपने भी जाएगा, चद्दर ओढ़ के बैठ के पढ़ेगा उसके बाद, है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बॉयज़ हॉस्टल में सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, जब नॉक होता है तो पहले जो पढ़ रहे होते हैं तुरंत बिस्तर के नीचे कॉपी डालेंगे या तकिए, मैं नहीं पढ़ता, है ना। इनको बेइज्जती फील होती है, पता है, इनको ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं क्या गलत काम कर रहे हैं, है ना। ऐसा होता है कि नहीं, कभी कभी जान जाएगा यार, नज़र लगा देगा, कई लोग होते हैं। तो अब हम आते हैं एम्बीवर्ट पर्सनालिटी। मैं गलत बता रहा हूँ क्या, ये सही है? सही है, ऐसा होता है ना। एक्स्ट्रावर्टेड हो गया, अब कौन सा आ गया है? एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट उभयमुखी व्यक्तित्व। एम्बीवर्ट उभयमुखी व्यक्तित्व। एम्बीवर्ट उभयमुखी व्यक्तित्व, इसको लिखो आप, एम्बीवर्ट उभयमुखी, सी वाला जो था ना उसको लिखना है। इसमें लिखिए उभयमुखी व्यक्तित्व
उभयमुखी व्यक्तित्व में अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का सम्मिश्रण होता है। उभयमुखी व्यक्तित्व में अंतर्मुखी व्यक्तित्व, कौन है, सैनिटाइजर मार दो मुंह पे। उभयमुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व में अंतर्मुखी व्यक्तित्व तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का सम्मिश्रण होता है। समझ गए कि नहीं? सम्मिश्रण होता है। उभयमुखी व्यक्तित्व में अंतर्मुखी व्यक्तित्व तथा बहिर्मुखी मिश्रण का सम्मिश्रण होता है। यह व्यक्ति हर बात में विचार, यह व्यक्ति हर बात में विचार, संयम तथा कार्य कारण ध्यान में रखकर जीवन व्यतीत करता है। यह व्यक्ति हर बात में विचार, संयम तथा कार्य कारण ध्यान में रखकर जीवन व्यतीत करता है। यह व्यक्ति हर बात में विचार, संयम तथा कार्य कारण ध्यान में रखकर जीवन व्यतीत करता है। हो गया होगा, आई होप ना। देखो उभयमुखी क्या होता है? उभयमुखी कब जीवन में बनते हैं? जब हम थोड़ा एज हमारी बढ़ जाती है, हमारे जीवन में कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग आ जाते हैं, जीवन में हिला जाते हैं, है ना, पूरे जीवन के डगमगा जाता है आपका। अरे समझ रहे हो कि नहीं? तो आदमी क्या हो जाता है? उभयमुखी होने लग जाता है, एम्बीवर्ट, है कि नहीं? कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। जब छाछ फूंक के पीने लगता है तो एम्बीवर्ट हो जाता है। उसको दुनिया बड़ी जाली में, उसे पता चल जाता है लोग अच्छे नहीं होते हैं, धोखेबाज होते हैं, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें होती हैं, दुनिया बेवफा है। जब ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं तो जीवन को क्या करता है? किसी से बात करने से पहले कई बार विचार करेगा, संयम रखेगा, है ना। और कोई संयम का मतलब ये होता है कि पेशेंस रखेगा, धैर्य, पेशेंस भी बोलते हैं इसे। संयम को उसे सबसे अच्छा वर्ड पेशेंस ही है। पेशेंस रखेगा, कार्य का कारण ध्यान में रखेगा। मतलब कोई मैसेज कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, गड़बड़ है, बात नहीं करनी है इससे, वो जानेगा क्यों, क्या वजह है। जैसे कोई इनकी, जैसे संदीप इसकी हेल्प कर रहे हैं मान लो, है ना, तो कोई वजह तभी हेल्प कर रहा है, नोट्स मांगना होगा, है ना, या फिर अटेंडेंस अगर होती ना इस तरह, अगर मान लो सीआर को अटेंडेंस लगाती ना सब इसे, चलो आज संदीप तुम्हें चाय पिलाते हैं, है कि नहीं, चलो तुम्हें पिज्ज़ा खिलाते हैं, ये भी भाव खाता, चलो खा लेते हैं, खाता तो नहीं था पहले, है ना। तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो जो एम्बीवर्ट होता है पर्सनालिटी, वह एक क्या होता है, इसमें दोनों पर्सनालिटी इनबिल्ट होती है। एक तो इंट्रोवर्टेड भी होता है और एक्सट्रावर्टेड, दोनों का सैंडविच कर दोगे जो निकलेगा। मतलब इसमें कुछ विचारे, जैसे अपने अंदर भी कुछ विचार रखता है, सारे बड़बड़ की तरह नहीं बोलता है, और जो काम की चीज़ रहती है उसे बोल देता है, जो काम की चीज़ रहती है उसे बोलता भी है। जैसे हमारे मॉम डैड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बाद में उभयमुखी हो जाते हैं। किसी विचार पे क्या करते हैं, बड़ी सोच समझ के निर्णय लेते हैं, किसी सोच समझ के निर्णय लेते हैं, तुरंत नहीं बोलते हैं। उसका ये सोचते हैं कि इसका भविष्य में क्या इफेक्ट पड़ेगा। 10 साल 20 साल बाद अगर कोई डिसीजन, बच्चों के लिए कोई प्लॉट ही ले रहे हैं तो 50 साल बाद कितना इस प्लॉट की वैल्यू रहेगी, क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ जी, दोनों थॉट्स चलते रहते हैं उनके बीच में कि क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक हमारे पेरेंट्स वगैरह उभयमुखी व्यक्तित्व आप कैसे, आपके अंदर व्यक्तित्व आता है वक्त के साथ, समय के साथ ना। आप जीवन में कठिनाइयों के साथ चीज़ों को सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, है ना। जीवन खुद सिखा देता है आपको, जैसे बड़े होते चले जाते हैं आप लोगों को समझना जान जाते हैं, परखना जान जाते हैं। कोई लल्लू नहीं बनाता है कि नहीं, कोई उल्लू नहीं बनाता है। इन चीज़ों से आप बचते रहते हो, है कि नहीं। फिर एक उम्र के बाद फिर क्या नहीं मिलता है, बेवफाई नहीं मिलती है, ऐसा है क्या। जीवन व्यतीत, ये हर एक चीज़ का ध्यान में रखकर क्या करता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है। इन चीज़ों को क्या करता है, वो जीवन में रखकर अपने जीवन को क्या करता है, व्यतीत करता है या करती है। समझ गए कि नहीं। ये सब चीज़ें, ये मत लिखना, अभी लिख लिया क्या, छाप दिया, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शिक्षा और मनोविज्ञान सीखने की आवश्यकता, इसको बाद में पढ़ाऊँगा, अब चलते हैं, घर वापसी करते हैं, वापस चलते हैं। आजा, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। विद्यार्थी की व्यक्तित्व भिन्नताएं, विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताएं, डिफरेंट पर्सनालिटी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट और ट्रेनीज।
इज आई एम राइट, डिफरेंट पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनीज या स्टूडेंट, इसे इंग्लिश में लिख देंगे विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताएं, डिफरेंसेस ना। इसे रुकना, देखते हैं इंडिविजुअल भिन्नता है। चलो पहला इसमें है पॉइंट है बेटा, पहला है ना डॉट वाला है, पकड़े हैं कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके। किस लिए इंपॉर्टेंट है कि जब पढ़ाने जाओ क्लास में ना, अभी हमने पर्सनालिटी देख ली, अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं, हमने सब चीज़ें देख लिया। अब हर एक बच्चे की पर्सनालिटी हम देखेंगे। देखो जैसे संदीप की पर्सनालिटी अलग है, इसको हम कितना भी मजाक कर दें, कुछ भी कहते हैं, बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी अलग है। वो हंस के उसे क्या करता है, भुला देता है, दिल पे नहीं लेता है, ना दिमाग पे लेता है, इस कान सुनता है इधर से निकाल देता है कि नहीं? ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि पर्सनालिटी अलग अलग ट्रेनीज़ की, अलग अलग लोगों की पर्सनालिटी अलग अलग होती हैं, उसमें भिन्नताएं कैसी कैसी पर्सनालिटी हो सकती है, कैसी कैसी भिन्नताएं हो सकती हैं, उसको देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, पहला लिखो आप व्यक्तिगत भिन्नताएं, यही से हम बोल देंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सेकेंड वन है आपकी शारीरिक भेद या भिन्नताएं बोलेंगे, भेद ही बोल दो आप। फिजिकल डिफरेंस, फिजिकल डिफरेंस। मानसिक भेद, मेंटल डिफरेंस। थर्ड क्या है? थर्ड है मेंटल डिफरेंस, जैसे मानसिक भेद भी कह देंगे हम। फोर्थ है वातावरणीय भेद या सामाजिक स्लैश पारिवारिक, सामाजिक स्लैश पारिवारिक, या इसे हम बोल देंगे इन्वायरमेंटल स्लैश सोशियो इकोनॉमिकल डिफरेंसेस, सोशियो इकोनॉमिकल डिफरेंसेस। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट है फिफ्थ वन है संवेगात्मक भेद, इमोशनल साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हम बोल देते हैं। संवेगात्मक भेद, संवेगात्मक भेद, ये चीज़ आप देख रहे होंगे ना कि कुछ वर्ड जैसे संवेगात्मक हो गए, ऐसे सब हिंदी के भी बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं यहाँ पे, हिंदी के भी डिफरेंट वर्ड आते हैं, डिफ़िकल्ट से आते हैं। लिख लिया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये चारों लिख लिया? पाँचों यही देखो, आगे मैं इनको डिटेलिंग में पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्ज़ाम के लिए बस इतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में कैसे आता है, जैसे एग्ज़ाम में पूछ देगा ऐसे कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर, डिफरेंट पर्सनालिटी एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनी या स्टूडेंट इज़, पहला दे देगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, मेंटल डिफरेंसेस, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, है ना। अब दे देगा मोरल डिफरेंसेस, चौथा दे देगा मोरल डिफरेंसेस। इसमें से कौन सा नहीं है तो आप किस पे टिक करोगे? मोरल डिफरेंसेस नहीं है। एकदम क्लोज करके देता है, फीलिंग लगा के मारोगे सब बराबर लगेगा, है ना। लेकिन हमें ये याद करके रखना है, ये याद रहेंगे तो इन्हीं के अलावा अगर कुछ इसे सिनोनिम्स टाइम में देगा कुछ घुमा के, लेकिन उसे एलिमिनेट करना होगा। ये स्टैंडर्ड है, इनको इस हिसाब से याद रखना। इसमें से नहीं बड़ा दिक्कत करता है ना, तीन तो मिलता ही रहता है, चौथा उससे मिलता जुलता नाम डाल देता है। समझ गए कि नहीं? आपको ट्रैप में फंसाने के लिए, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जो उसकी एक तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगे, फिजिकल डिफरेंसेस, मेंटल डिफरेंसेस, इन्वायरमेंटल, या जैसे कभी कभार ये पूछ देगा सोशियो इकोनॉमिकल डिफरेंसेस हो गए, संवेगात्मक डिफरेंसेस। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे रिकॉल जरूर करना साथ साथ में। ये जो मैं एक एक पॉइंट बीच बीच में आते हैं, इसको मैंने इसलिए एक साथ रख दिया है। अगर मैं पहली हेडिंग डालता विद्यार्थी की की व्यक्तिगत भिन्नताएं, बच्चा पहली हेडिंग डालना इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लिखवा रहा हूँ पूरा, फिर दूसरी हेडिंग डालना बी पार्ट शारीरिक भेद, उसमें पूरा शारीरिक भेद करा रहा हूँ, तो आपको कंटेंट एक साथ नहीं मिलता, आपको याद करने में भी डिफ़िकल्टीज़ होती। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए यही इंपॉर्टेंट होता ना बस। अब आगे जो पढ़ाऊँगा लिस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझने के लिए, उस समय याद करने के लिए उसे पढ़ना है हमें। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम पहला देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं,
इसमें लिखो, आप लिख लो, लिखवा देते हैं फटाफट, फिर पढ़ेंगे हम ना, क्योंकि हिंदी काफ़ी है, कंटेंट ज़्यादा है, लिखना भी ज़रूरी है। एवरीथिंग ओके शिवनाथ, वेरी कंफर्टेबल। अगर आप इसमें डिफ़िकल्टीज फील कर रहे, फेस कर रहे, तो आप 4 ही पॉइंट लिख दोगे, आपसे नोट्स के लिए कोई वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत मिला जुला के टूटी फूटी है ना अपनी लैंग्वेज में यूज़ करके लिख लेते तो वेल एंड गुड है, हो जाता है ना। चलो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लिखो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रशिक्षार्थियों, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रशिक्षार्थियों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षार्थियों ट्रेनीज या स्टूडेंट को ध्यान में रखकर शिक्षा संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, शिक्षा संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रशिक्षार्थियों को ध्यान में रखकर शिक्षा संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। प्रशिक्षार्थियों को ध्यान में रखकर शिक्षा संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। फूल इसे क्या बोलेंगे, पूर्ण विराम। इसमें प्रशिक्षार्थियों का क्या चाहता है, इसमें प्रशिक्षार्थी, इसमें प्रशिक्षार्थी क्या चाहता है, पूर्ण विराम, उसकी अपनी योग्यता क्या है, उसकी अपनी योग्यता क्या है, पूर्ण विराम। इसमें प्रशिक्षार्थी क्या चाहता है, पूर्ण विराम, उसकी अपनी योग्यता क्या है, पूर्ण विराम। उसे किस पद्धति से पढ़ाना चाहिए, उसे किस पद्धति से पढ़ाना चाहिए, उसे किस पद्धति से पढ़ाना चाहिए, पूर्ण विराम। उसकी अपनी योग्यता क्या है, उसकी अपनी योग्यता क्या है, पूर्ण विराम। किस गति से पढ़ता है, फिर पूर्ण विराम। बहुत ब्रेक कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। उसे किस पद्धति से पढ़ाना चाहिए, उसकी अपनी योग्यता क्या है, किस गति से पढ़ता है, पूर्ण विराम। तथा उसका पूर्व अनुभव कैसा है, तथा उसका पूर्व अनुभव कैसा है, आदि महत्वपूर्ण अंगों का विचार। दो कहाँ हो गए, दो बार, बहुत बढ़िया, काट दो इसे, मिटा दो इसे। जग रहे हैं बच्चे, मुझे समझ में नहीं है, बड़ा बोर्ड है ना यहाँ, बड़ी कॉपी, उधर छोटी कॉपी होती। उसकी अपनी योग्यता क्या है, किस गति से पढ़ता है, तथा उसका पूर्व अनुभव कैसा है, आदि महत्वपूर्ण अंगों का विचार किया जाता है, आदि महत्वपूर्ण विचार किया जाता है। लिख लिया सबने? चलो अब हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या हो, जो आजकल के जो आधुनिक हमारी एजुकेशन सिस्टम है, देखो बदल गई है धीरे धीरे। आप पहले देखते तो पहले प्रोजेक्टर नहीं हुआ करता था, और चौक डस्टर वाली पढ़ाई होती थी, तो उसमें चीज़ें अलग होती थी। ब्लैक बोर्ड होता था, उस पर हम पढ़ते थे, सीखते थे। तो और लेकिन आज की शिक्षा में क्या हो गया, हम एनिमेशन वीडियोज़ देख लेते हैं, तो हमारे पास वीडियोज़ हैं, PPTs हैं, उसके बाद प्रोजेक्टर है कि नहीं। काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, काफ़ी चीज़ें हमारे लाइफ में जुड़ गई हैं, और तो उससे क्या हो रही है, शिक्षा पद्धति और अच्छी हो गई है। जैसे आजकल देख रहे हो, कोई मास्टर अगर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अगर उन्होंने बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो उसको नहीं पढ़ोगे। कोई डिजिटल बोर्ड पे कोई मैडम पढ़ा रही हैं तो बहुत पढ़ोगे, है कि नहीं। क्यों, हमें अच्छा चाहिए, कलरफुल चीज़ें हमारा ब्रेन पसंद करता है, ब्लैक एंड वाइट पसंद नहीं करता है। यही चीज़ें तो हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात कहने को। तो इसमें क्या है कि जब भी आप पढ़ाएं, सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कोई बच्चा यहाँ पे बहुत हाईटेक स्कूल से पढ़ के आया होगा, वहाँ पहले ही प्रोजेक्टर वगैरह चल रहा था, लो लेवल वाला होगा, वहाँ टीवी भी चलती होगी, LCD टीवी भी पढ़ते हैं, लगी रहती है। हमारी POT उधर वाली POT लैब में है, चलती नहीं है लेकिन लगी है, ठीक है। उसे हम चला सकते हैं, लेकिन चलाते नहीं अभी, उसे ऑनलाइन हम यूटिलाइज करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसमें क्या है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हमने जो अलग अलग निर्णय लेना पड़ता है, अलग अलग तरीके से बताना पड़ता है। जैसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली है कि हम PPTs के माध्यम से पढ़ रहे हैं, नहीं मैं यही नोट्स ले आता, लेसन प्लान मेरे पास, यही लेसन प्लान अभी मेरा ले आता, फिर उसे बोलता, आप पढ़ते लिखते, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती, फिर मैं यहाँ लिखता विद्यार्थी, मैं बोल रहा हूँ विद्यार्थी, इस तरह लिखते हैं, है ना। तो आप उस हिसाब से प्रशिक्षार्थी, आप कन्फ्यूज आ जाते हमारी टंग से, फिर हम लिख के दिखाते ऐसे, अब क्या लिखा हुआ है, डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो आप बता सकते हो।
उसे बोलते हैं क्या है? देखो सब बहुत बढ़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पता नहीं गुरुजी, है ना, आप ही की तरह हम भी बोल देंगे। चलो इसमें प्रतिजाति, इसमें पहली बात आप ये जानते हो कि चाह क्या रहा है स्टूडेंट हमारा, चाह क्या रहा है वो भी जानते हो आप, उसी अकॉर्डिंग कंटेंट डिलीवर करते हो। जैसे कि क्या होता है, आप लोग कहते हो ना सर आप मुझे हिंदी में पढ़ा दो, आप इंग्लिश में पढ़ा दो। 2-3 बच्चे हैं अपना बेचारे और अपना ट्रांसलेटर स्टार्ट कर दिया उन्होंने, हिंदी से इंग्लिश वाला चालू कर दिया उन्होंने, कर भी लेते हैं, मेहनत कर रहे हैं वो, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं गुरुजी हमें इंग्लिश में पढ़ाओगे तभी हम पढ़ेंगे, है कि नहीं, वो नहीं करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, साथियों का मदद हो रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जीवन में चुप रह के मदद कर लेते हैं। एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव आएगा, हमें पता है जो मास्टर जी बता रहे हैं हम लिख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट क्या होता है कि अलग अलग चीज़ें चाहता है। कुछ लोगों क्या है कि आप अपने लाइफ में देख लो, किसी को चाहिए मेस में जैसे खाने की बात चल रही है, हफ्ते में 5 दिन पनीर होनी चाहिए, तो कोई कहेगा रसगुल्ले भी मिलने चाहिए 3 बार महीने में, है कि नहीं, हफ्ते में। किसी को रसगुल्ले, किसी को क्या है रसमलाई चाहिए, रस भरी चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, है कि नहीं, और किसी को डोसा मिलता तो मज़ा आ जाता, समोसे, ब्रेड पकौड़े, है कि नहीं। इच्छाएं तो रख ही सकते हैं, मिले या ना मिले, पकौड़ी, जलेबी, ऐसा मिले तो कितना बढ़िया रहे कि नहीं। जब वो मिलता है पराठा तो तेल में ना उसमें बटर भी मिले, अमूल वाला, रगड़ रगड़ के खाएं, इच्छा तो कर ही सकते हैं, भले ना मिले, है कि नहीं। ये सब चीज़ें आपको, आप तो कर ही सकते हो इच्छा ना, सोच सकते हो। इसमें प्रत्याशी क्या चाहता है, उसकी अपनी योग्यता क्या है, इस चीज़ों को हम देख लेते हैं। उसे किस पद्धति से पढ़ाना है, किस गति से पढ़ाना है। गति का मतलब होता है स्पीड। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आया बड़बड़ बड़बड़ लिखवा के लिख लिया बच्चों, बहुत कुछ नहीं, समूह माया पढ़ लेना हो गया, तो आप पढ़ोगे कर भी लोगे, उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसमें गति भी देखना, आप किस फ्लो में उसे पढ़ा रहे हो, कितनी गति के साथ पढ़ा रहे हो, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। आई होप समझ रहे होगा। उसका पूर्व अनुभव कैसा है, जैसे कि मान लो कि उसका पूर्व अनुभव बहुत अच्छा है, आप जिस अनुभव से साथ पढ़ा रहे हैं, डस्टर वगैरह से पढ़ा रहे हैं, उसे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो क्रिटिसाइज़ करेगा, है ना। या फिर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा, सीखेगा, चलो कम से कम अच्छा है, थोड़ा नयापन है, नई चीज़ें हैं, सीखने में हमें आनंद आ रहा है। इन चीज़ों पर क्या करते हैं, हमें विचार करना चाहिए। इसीलिए जब आप शुरू में आते हो तो आपके पूर्व अनुभव के बारे में हम जानना चाहते हैं, आपकी सच्ची क्वालिफिकेशन क्या है, आपने पढ़ाई कितनी करी है। HOD सर ने देखा था आपको HD, है ना, ITI, BD भी लिखे थे, उसके बाद BTech प्लस डिप्लोमा, ये सब चीज़ें, डिप्लोमा प्लस DB ये भी लिखा गया था, डिप्लोमा प्लस BTech, ऐसे करके जो बच्चे जिनकी जैसे क्वालिफिकेशन होती है। और कई क्वालिफिकेशन करके आते हैं, बताते नहीं हैं, है ना, वो सभी चीज़ें होती, छुपा लेते हैं, वो जीवन है। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। कुल मिला के हमें जब आप क्लास में जाएंगे सबकी उसकी भिन्नताओं को जानना ज़रूरी है, कैसे पढ़ता है। कुछ लोग रट्टा मार के पढ़ते हैं, कुछ लोग समझ लेते हैं, कम लिखते हैं तब पढ़ते हैं। ये सभी अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए कि क्या चीज़ें समझने है, बच्चा कैसे समझ रहा है, ओरली समझ में आ रहा है, या जैसे अभी डेफिनेशन हमने पूछा वैसे समझ में आ रहा है। एक बोलता है तो सब सुनता है, जल्दी याद होता है ना। तो ऐसे करके आपको अलग अलग मेथड सिखाया जाएगा, उसको आपको यूज़ करना है ना। जो आगे लर्निंग की जो थ्योरीज आएंगी, आपको 4 थ्योरी बताई जाएंगी, चारों पूरी आपके टीचिंग में काम आएंगी। तो पहले दिन अभी मैं आपको आगे आके बताऊंगा पहले पार्ट में पढ़ाना क्या होता है। एक एक चीज़ पढ़ा के हम यहाँ से भेजेंगे आपको, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली हमने आपको थोड़ा सा POT पढ़ाया भगा दिया। एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे, गेटिंग ऑनर, चीज़ें क्लियर है ना, परफेक्ट बन के जाएंगे आप अपने यहाँ से जब जाएंगे तो एज इंस्ट्रक्टर POT में, बाकी हर एक सब्जेक्ट में। तो कुल मिला के जब पहले दिन आएगा तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। बोलता कम है, कम बोलता है। जैसे कि अभी मैं इनको बोल दूँ अपने बारे में, आप कितना मिनट बोल सकते हो? संदीप जी आप अपने बारे में कितना मिनट बोल सकते हैं? 1 मिनट। कई तो होंगे अब सोच रहे होंगे सर हम आधा घंटा 1 घंटा बोल देंगे। सुबह उठते हैं तो नहाते हैं, हमारा साबुन निरमा फेवरेट है ना। पहले हम उठते हैं, धरती माँ को माथा लगाते हैं, है ना, तब उठते हैं गुरुजी, फिर मम्मी पापा को याद करते हैं। वो बोलते 1 घंटा 2 घंटा भी भूल जाएगा, है कि नहीं। वो तो पता है बेटा किसको याद करते हो, आ जाओ। किस गति से पढ़ता है तथा उसका पूर्ण अनुभव क्या है ना, उसका पूर्ण अनुभव क्या है, कैसा है, आदि अंगों का विचार किया जाता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। समझ गए कि नहीं? अब चीज़ें क्लियर है? एक क्या होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसके व्यक्तित्व के हिसाब से आपको करना है। तो व्यक्तित्व कैसे जानोगे? जैसे कि उसका वाइबा लोगे, इंटरव्यू
जिसे यहाँ पे तो पूछा नहीं जाता। जब आप ITI में जाओगे तो आप पेरेंट्स के बारे में पूछोगे। यहाँ पे क्योंकि एक मैच्योर हो जाती हैं चीज़ें। वहाँ पे बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि मेरे पापा किसान हैं, मेरे पापा आर्मी में, मेरे पापा डॉक्टर हैं। 10वीं तक कुछ नहीं पता होता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं पता होता है ना। आप जानते ही होगे। अब तो खैर अब तो बहुत चीज़ें पता होने लग गई। हमारे नेता परेता ने बहुत सब बलंडर कर दिया। ये चीज़ें सही नहीं है। केरला में देखो कितना बुरा हुआ। ये सब नहीं होनी चाहिए, चीज़ें गलत है ना। चीज़ें हैं जितना हो सकता है जैसे चलती आ रही, चलने तो क्या दिक्कत है। अभी तक दिक्कत नहीं थी, अभी दिक्कत होने लग गई। चीज़ें क्लियर है कि नहीं? चल ही रहा है ना देश, इतने साल से चल ही रहा है ना, कुछ खराबी थोड़ी चल रही है। चल रही, सब खा पी रहे हैं, सो रहे हैं रात में। तब कुछ अलग कर देने से कुछ थोड़ी हो जाता है। जो ज़रूरी है उस पर काम करो। मेडिकल, एजुकेशन है कि नहीं, अच्छे संवाद, इन्वेंशन, इन चीज़ों पे बात करो, है ना। अब छोटे छोटे, अब आजकल हमारे यूपी में चुनाव का मुद्दा क्या है? सांड का मुद्दा बहुत बड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि गांधी सर थे तो उसमें सांड का बहुत बड़ा मुद्दा है। उसमें क्या होता है, सांड इस समय इतना बड़ा मुद्दा हो गया जिसे आप फेंसिंग करते हो। 1 एकड़ अगर खेती के आप, जैसे एक बच्चा गिरा भी है, इलेक्ट्रिकल में चोट लगी हुई है, हाथ में बैंडेज किया है, वो घर से आ रहा था, किसी ने बाड़ लगा रखी थी ना खेत के बगल में, उसमें टकरा के काफ़ी उसको कटीले तारों से चोट लगी है, गिर गया उसमें। सोचो कितना डेंजर है, जान जा सकती है किसी की। उसमें क्या करंट भी देते हैं, अब तो झटका मारता है, झटका मशीन। इंसान छू देगा तो डॉक्टर के पास जाएगा तभी होश आएगा 2 घंटे बाद। जानवर को मार देगा, एक बार झटका दिया तो कभी नहीं आएगा वापस वहाँ पे। उसकी खर्चा बहुत लग रहा है। 1 एकड़ में कितना लग रहा है? करीब बता रहे थे मैंने, 25 से 30 हज़ार 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 1.5-2 बीघे होते हैं शायद, ऐसे होता है ना। 6 बीघा होते हैं? कितना होता है? 6 बीघा। बीघे भी अलग अलग होते हैं ना। उत्तराखंड के 18-20 सा, यूपी में 20 का होता है, बिहार में पता नहीं कितने का होता है, 20 का ही होता है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग होती है। और जो पहाड़ में है उसे 3 का 4 या 6 को 1 बीघा बोल देते हैं, फीलिंग लेने के लिए। वेरी गुड, फील लेने के लिए ना। थोड़ी सी जगह रहती है, ज़्यादा रहती नहीं वहाँ पे, इतने बीघे हमारे पास हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं। इंडिया है खुश रखने के लिए, है कि नहीं। तो सबकी भिन्नताएँ अलग अलग होती हैं। तो हमें इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करना। अब हमारे यहाँ मुद्दा क्या आ गया चुनाव का? इन चीज़ों पे। बेरोजगारी गई बाढ़ में, कोई मतलब नहीं है ना। इन चीज़ों का पोलराइजेशन भी नहीं हुआ, कोई पोलराइज नहीं कर पाया चीज़ों। तो अब हमारी कहाँ साड़ और गोबर पे बात आ गई दोबारा। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। हम युवा हैं, हमारे भविष्य के बारे में सोचो। केजरीवाल बोलता मैं आतंकवादी हूँ, मतलब इन नेताओं पे सूट करता है, स्वीट आतंकवादी हूँ। मतलब इतना राजनीति इतनी गिर गई है। ये गलत चीज़ें हैं। समाज में आतंकवाद एक वर्ड ही तो प्रोपोगेट कर रहे हो आप। ये अच्छा पॉजिटिव चीज़ें प्रोपोगेट करनी चाहिए, है ना। समझ रहे हो कि नहीं आप भी? गमछे वाले को बता रहा हूँ मैं। तो आपको हमेशा भाईचारा, सौहार्द, इन चीज़ों की बात करनी है। आप देखे थे जब कोरोना आया था, कोई जाति धर्म कोई नहीं आया उस समय। तब कोई सब जो मिलता था, जो सिख होते थे कहीं भी अपना लंगर चलाते थे। किसका लंगर? नहीं, सेवा चलाते थे ऑक्सीजन सिलेंडर का। राजस्थान में लोग, बड़े बड़े लोग पूरा बगल में रोड साइड में भंडारा जो भी आ रहा खाता जा रहा, जाता रहा है। ऐसे करके लोगों ने हेल्प करी। कोई चप्पल बांट रहा है, कोई कर रहा है। वो असली नेता हैं, वो असली लोग हैं। बाकी सब मोह माया है। सबकी एक ही बिरादरी है, एक ही कंपनी है, एक कंपनी के। इनके चक्कर में मत पड़ना आप कभी भी, है ना। कंपनी एक ही है, पार्टी है ना। फिर उसमें अलग अलग, जैसे हमारी कौम, आपकी इंजीनियरिंग कौम है ना, तो इंजीनियरिंग में सब आ गया हो। वो कभी नहीं बात करेंगे, पॉलिटिशियन बोलते हैं। आप जैसे आपको इंजीनियर्स बोलते हैं, उनकी एक ही बिरादरी है। जैसे 4 साल आप 4 साल में जितना आप सीखे हैं ना, क्या देना, पढ़ना नहीं, बंक मारना, गाली देना, ये सब चीज़ें सीखे थे आपने। बाकी कुछ पढ़ने भी सीखे हैं। तो वैसे भी सारी पार्टी में सारी चीज़ें वही होती हैं। ट्रेड अलग अलग है, सारी ट्रेड में अलग अलग पीओटी पढ़ाई जा रही है ना। तो हर एक जगह ऐसा नहीं कि यहाँ पीओटी अच्छी पढ़ा दी गई, वहाँ कम पढ़ा दी, ऐसा नहीं। सब जगह सिलेबस एक ही है, बस आपको अलग अलग बताया जाता है बेवकूफ़ बनाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए। बाकी सबका एक ही चीज़ है, एक ही मेथड है, एक ही फार्मूला है। तो इन चक्करों में नहीं पढ़ना। बस रंग बदल लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, बदल गए हो। मेरी बात समझ रहे होगे आप। तो वैसे ही जो ट्रेनिंग आता है ना, उसके भी अलग अलग ड्रेस होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, लेकिन आपको एक ही चीज़ें पिरोना है। उसे शुरू में ही देशभक्ति, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से बिल्कुल मिट्टी की तरह आएगा। उसको जैसा चाहते में आप डालोगे वैसा बनेगा, है ना। सुराही बनाओगे सुराही बन जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। घड़ा बनाओगे घड़ा बन जाएगा, बड़ा घड़ा बनाओगे बड़ा घड़ा बन जाएगा, है कि नहीं। टोटी वाला बनाओगे घड़ा टोटी वाला बन जाएगा। जैसा बनाओगे वैसा बनेगा वो।
आपके ही मतलब युवा शक्ति को मोड़ने का जो टीचर का रोल सबसे बड़ा होता है। आप टीचर बन जाओगे ना, AS ऑफिसर भी आएगा ना, मास्टर साहब कहता है, वो भी सर बोलता है, कभी भी सर, कभी इंस्पेक्शन पे लोग आएंगे ना, सर बोलते हैं, किसी और को नहीं बोलता कोई भी। प्रधानमंत्री भी मास्टर साहब ही बोले कभी, क्योंकि जो वहाँ तक पहुँचे हैं मास्टरों ने ही पहुँचाया है। तो आप बहुत बड़ी चीज़ बनने वाले हो। फीलिंग अच्छी ले लो कम से कम, कि नहीं? फीलिंग लेने में क्या होता है कि नहीं, अच्छा से महसूस कर लो। बाकी सब माया है, बाकी तैयारी तो यही की करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं? करप्ट यही बनेंगे। आजकल आता है ना, आजकल कभी कभी न्यूज़ में नहीं आता है, लाइनमैन जेई साहब की बीबी के साथ फरार हैं, वो पूरा मीटर ही उखाड़ ले गया, जेई साहब दूसरों का बिल काटते रह गए, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें आप सुनते हो। तो ज़्यादा पढ़ने लिखने से बड़ा आदमी बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। हर जगह कुछ भी हो सकता है जीवन में, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? जितना है उतने में खुश रहो बस। परिचय पद्धति समझ गया सब अपना। येलो लाल, तो परिचय पद्धति देखो आते। अब देखो मैं इन चीज़ों को कतई जहरीली कतई शुद्ध हिंदी है, मैंने बना नहीं पाया हूँ ना। परिचय इंट्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, इंट्रोडक्शन मेथड क्या बोलते हैं इसे? परिचय पद्धति को क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी मेथड या इंट्रोडक्शन मेथड, ऐसे करके बोल देंगे आप, है ना? अपने हिसाब से स्वादानुसार, जैसे नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं ना। जब किसी बड़े घर में जाओगे आप ना, करोड़पति घर में जाओगे, तो चाय कैसे मिलती है? दूध अलग रहेगा, चाय गर्म पानी अलग रहेगा, है कि नहीं? सब चीनी चम्मच अलग, खुद बनाओ खुद पियो स्वादानुसार। वही नॉर्मल घर में खूब बढ़िया सा मलाई मार के झक मार के पिलाएंगे आपको, है कि नहीं? बढ़िया से फूक फूक के पियोगे, है कि नहीं? तो कहाँ जाना ज़्यादा सही है? नॉर्मल घर में जाना जरूरी है कि नहीं? लेकिन स्टेटस के चक्कर में आप स्टेटस लगाने और स्टेटस बनाने के चक्कर में सब खो देते हैं। स्टेटस बहुत डेंजर चीज़ है, समझ गए कि नहीं आप? इसलिए स्टेटस नहीं लगाना चाहिए, है नहीं? मीरा कौन है? मीरा मिश्रा कहाँ गई? कौन है मीरा? चलो आ जाओ। मैं स्टेटस देख नहीं पाता, लेकिन बड़े भयानक स्टेटस लगाते हैं ट्रेनिंग ना, जैसे कि आप कभी कभी लगे कलेजा निकल के बाहर कहीं ना आ जाए, देख के पढ़ लिया। जैसे आप स्टेटस देखते हो, कभी कभी क्या होता है, आपका दिल बाहर निकल के आ जाता है, कभी कान में से धुआं निकलने लगता है, कभी जुकाम हो जाता है। स्टेटस देख के सामने वाले को जैसा देखोगे वैसा फीलिंग आएगी आपके अंदर, है ना? है कि नहीं? सहेली की शादी हो गई, मेरी नहीं हुई, है कि नहीं? है ना? दूसरों घर बसते भी देख के तो बुरा लगता है। वो किसी से बात करता, हम नहीं करता। संदीप के मन में दिल में कभी कभी ख्याल आता है कि नहीं? संदीप आता है कि नहीं? आता है ना? कोई अपना होता है, कोई गाना कौन सा आएगा ना जिसको हम अपना कह देते, किसी को आता है? गाना गाओ त्रिपाठी, गाना आता है क्या? कोई कुछ गाना ऐसा है ना एक पुराना, तुम्हें आता है? कोई अपना होता जिसको हम अपना कह लेते, ऐसा करके, है ना? चलो छोड़ो सब। चलो आ जाओ। अभी छिछोरे वाला गाना तो सबको याद रहता है पीछे ना बैठ के। चलो आ जाओ। विद्यार्थी संस्थान में या कक्षा में आते हैं। जब विद्यार्थी जैसे आप हैं, आप लोग कक्षा में आते हैं, पहले दिन जैसे आप आए, विद्यार्थी संस्थान में आता है, कक्षा क्लास में आता है यहाँ पे, तो क्या होता है? तो सर्वप्रथम उन्हें जिन बातों से परिचित कराया जाता है, इस परिचय की पद्धति निम्न प्रकार होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे आए, आपके साथ थोड़ा ब्लंडर हुआ है, अभी तक हमारे एडी, रेस्पेक्टेड एडी सर, डायरेक्टर सर थोड़ा सा इंटरेक्ट हुए थे, आपको रंगोली के माध्यम से ही हुआ था, कराया गया था। अभी एक हमारा सब साथ मिलेंगे हम, सबको आप जानोगे, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जैसे कॉलेज में जाते हो आप, पहले दिन ऑडिटोरियम में बैठाया जाता है, कितनी खड़ूस एचओडी हमारे यहाँ देखते हो आप। सिविल वाले उनके बाल उड़े रहेंगे, उसे पहचानते हो ना। मोटे वाले जो रहेंगे, मैकेनिकल वाले रहेंगे, मशीन उठाते, इलेक्ट्रिकल वाले एकदम काले से रहेंगे ना, हल्का से सांवले से रहेंगे, मशीन के पास मोटर को देखते, है ना। कंप्यूटर वाली मैडम गोरी सी रहेंगी, है ना। कि है कि नहीं, देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा होता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में सर थोड़ा बढ़िया पहन के रहेंगे, गंदे नहीं होते कपड़े ज़्यादा, आपने देखा होगा ऐसा फील किया कि नहीं? होता है, हाँ किया है सर, देख रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपकी होती हैं।
जब सर्वप्रथम बच्चा आता है तो क्लास में उसको पूरे इंस्टीट्यूट संस्थान के बारे में पहले रूल्स रेगुलेशन बताया जाता है। उसके बाद संस्थान में आपके एच ओ सर हैं, प्रिंसिपल हैं, HOD सर हैं, आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर सर हैं। जैसे मनीष सर आपसे इंटरेक्ट हुए थे, कोर्स कोऑर्डिनेटर है, मैं आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ, पूरे साल भर हम बने रहेंगे। आप हमसे कोई दिक्कत परेशानी तुरंत पहुँच जाते हैं, मैं भेज देता हूँ, जाओ गुरुजी के पास, आप अपनी समस्या बता दो। ऐसी चीज़ें होती हैं, नॉलेज में रहना चाहिए। मतलब सर्वे सर्वा सर ही हैं, समझ रहे हो, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का कोई भी होगा, पेरेंट्स बोलते हैं ना जिसे, घर के इलेक्ट्रॉनिक्स के मुखिया सर हैं हमारे। तो उन चीज़ों से तब आप सब जान जाते हो। लेकिन क्या होता है, अगर एक साथ सबको नहीं बुला के बताया जाता तब बगल से निकल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर सर हैं, कौन से हैं, इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं, परिचय कराएं तो कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। जैसे बारात में आप जाते हो, बारात में इंट्रोडक्शन कराते हैं, फूआ है, फूफा है, फूफी है, ऐसे करके बताते, तब जान जाते अच्छा ये रिलेशन है। नहीं तो बाद में क्या होता है, एक ही स्टाइल पे थोड़ा धक्का देता इतना, तो अगर जानते नहीं रहोगे तो है ना, हैं मज़े लेते रहते हो, बाद में अरे तुम्हारे रिश्तेदार निकले, फिर मुँह लटका लेते हो। नहीं तो फिर कहीं बैठे हैं, लिटिल ले रहे, थोड़ा देना, वो भी कर रहे हैं, आप भी, वो भी छल्ला बना रहा है, बड़का छल्ला बना रहे हैं आप, बाद में चला रही तो रिलेटिव निकल गया, हाय दैया कि नहीं, सारे पोल भंडा फोर हो गए। इसलिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। समझ गए मेरा कहने का मतलब, बारात वरात में जाओ, रिश्तेदारों को पता कर लो आ जाओ। फ्री के चक्कर में पूरा ब्लंडर हो जाता है कि नहीं। एक क्या स्माइली दिख नहीं रहा है, स्माइली नहीं दिख रही, कम दिख रहा है, ऐसा है क्या, येलो कलर दिखते हैं। आप दिखा है? अरे मत कहो, हम क्या बोर हो रहे थे इसलिए थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। तो आपको हमेशा परिचय कैसे देना होता है उसको हम देखेंगे। जैसे घर में आते हैं ना, आपके इंट्रोड्यूस कराते हैं आप लोग, तो जब क्लास में बच्चे आएंगे तो उनका परिचय कैसे होगा। ये काम की चीज़ें चल रही हैं आपकी ना, काफ़ी है ना, काम की चीज़ें हैं कि नहीं है बेटा। क्या नोट्स नहीं लाए हैं, ज़्यादा मत लिखाइए, बहुत बढ़िया, नहीं लिखाएंगे ज़्यादा, कम ही लिखवा रहे हैं हम ना। हम लिखवा कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, लिख तो आप खुद रहे हो, मत लिखो। इसमें खाली समय में करोगे क्या फिर? खाली समय मिलता नहीं। क्या करते हो जाने के बाद? चलो कोई बात नहीं है, बहुत काम है, बस सबको मत बताओ, बाद में बताना मुझे ना। संस्थान का परिचय, संस्थान का परिचय सब शुरू में जब आप इंस्टीट्यूट में जब बच्चे आएंगे, जब ऑडिटोरियम में आते हैं तो बताते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट इतने पुराना है, इन चीज़ों को आप डिस्कस करते हो, अपने पूरा बताते हो, रूल्स रेगुलेशन बताते हो। इधर बियॉन्ड दिस लाइन बॉयज़ आर नॉट अलाउड लिखा रहेगा, एक लग जाएगा बैनर, जैसे कि अभी गर्ल्स हॉस्टल जैसे बन जाएगा ना, हो जाएगा, तो जहाँ रोड है उसके सामने एक बैनर लगेगा, मतलब एक पोस्टर लगता है इस तरह, बियॉन्ड दिस लाइन बॉयज़ आर नॉट अलाउड। उसके आप वो लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है ना। पहले जब इधर गर्ल्स रहती तभी तो हटा दिया, यहाँ पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना कोने पे, जहाँ पे जिम है, छोटी सी ओपन जिम, वहाँ पे इस तरह लगा रहता था। क्या लगा रहता था? बियॉन्ड दिस बॉयज़ आर नॉट अलाउड, दिस लाइन। तो लड़के वहाँ पे खड़े के फ़ोटो खिंचाते थे इससे, है ना, कोई थोड़ा सा आधा पैर उधर कर खिंचा लेता था, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें होती थी, है ना, बाउंड्री लाइन थी। अब तो बेचारा पता नहीं कहाँ चला गया हो, तो आपको कुछ है ही नहीं बाउंड्री। संस्थान का परिचय, संस्थान में प्रवेश पाने के बाद उन्हें संस्थान का परिचय कराना। लिखो, संस्थान में प्रवेश, लिख लिया, संस्थान में प्रवेश पाने के बाद उन्हें संस्थान का परिचय कराना चाहिए। संस्थान में जैसे आप एडमिशन ले लिया तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए किस इंस्टीट्यूट से, यू हैव टू इंट्रोड्यूस टूवर्ड्स इंस्टीट्यूट, आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के बारे में। प्राचार्य या संस्थान के प्रमुख यह परिचय कराते हैं। जो हेड होंगे, डायरेक्टर सर होंगे या फिर HO सर होंगे, वो क्या काम करते हैं, पूरे संस्थान में सबका परिचय कराएंगे, क्योंकि वही मुखिया हैं। समझ रहे हो कि नहीं, वही क्या है, मुखिया। जैसे कि मनीष सर आए थे, बैठे थे, उन्होंने बताया ना ये सभाजीत हैं, आपके से पहले यहाँ पे रहे हैं, आपको POT पढ़ाएंगे, आपके साथ अमित सर जुड़ जाएंगे कुछ दिन में। तो उन्होंने क्या किया, हमारा क्या बताया था, इंट्रोड्यूस कराया था आपसे कि आपको ये पकाने वाले हैं, है कि नहीं, भविष्य में। तो परिचय कराना चाहिए। ये कौन कराता है? जो हेड रहते हैं वहाँ के ना, वो कराते हैं, हेड जो रहते हैं, हेड जो रहते हैं परिचय संस्थान के, वो इस काम को काम करते हैं। संस्थान का वो तो
ये परिचय कौन कराए? संस्थान का इतिहास बताएं, कितना पुराना इतिहास है। जैसे कि हमने बात करी थी कि जैसे डीजीटी का निर्माण हमारा पहले डीजीटी 1945 में आया, फिर सीटीआई आई 1948 में आई, ऐसे करके फिर हमने बात किया अप्रेंटिसशिप एक्ट, ITI, CSTR आई, इन चीज़ों डिस्कस करते करते NSDA NSDC सब करती हमने। तो हमने क्या किया, इतिहास बताया। तो आप क्या करोगे, NSTI देहरादून जैसे है उसका इतिहास आप बताओगे ना कि इसका इतिहास ये है, पुराने पहले कहाँ चलता था, मोहिनी रोड पे चलता था। फिर ITI में कुछ दिन चली इसकी क्लासेस, दिन हमने अपनी बिल्डिंग बनाई 92 में, फिर 92 में बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनी, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनी, आप यहाँ बैठे हुए है कि नहीं। इन चीज़ों को आप बताया जाता है। चीज़ें क्लियर है? संस्थान के लिए बस इंस्टीट्यूट में यही बताते रहते हैं हम लोग ना, संस्थान के अनुशासन के नियम, आपके अनुशासन में रहना है, ड्रेस में आना है ना, पार्टी नहीं करना है ना, हल्ला गुल्ला नहीं करना है, नाम नहीं डुबोना ट्रेड का, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है आपको। नियम्स कानून्स क्या है, किस टाइम पे आना है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, रूल्स रेगुलेशन आपको बताया जाता है। घर जाना है तो एप्लीकेशन लिख के जाना है, ये सब चीज़ें आपको बताया जाता है किसमें, अनुशासन के नियम में। नेक्स्ट आता है संस्थान की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं, आपको सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी इसको बताया जाएगा। जैसे आपको लाइब्रेरी अवेल कर सकते हैं आप, है कि नहीं। संस्थान में गर्म पानी की सुविधा व्यवस्था उपलब्ध है, आप उसे स्वादानुसार सुविधानुसार यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे कुछ शुरू में बच्चे आते हैं ना, जैसे कि हमारे यहाँ के, तो क्या करते हैं, स्वेटर जितने गर्म कपड़े होते हैं, फ्री में गर्म पानी मिलता है सूर्य मित्र के हिसाब से, सोलर पैनल से, स्वेटर सब गर्म पानी में धुलेंगे कपड़े। क्यों? हफ्ते 15 दिन 2-3 महीने में धुलते हैं एक बारी, मैल जमी रहती, छुड़ानी है भाई उसे, गर्म पानी में जल्दी निकल जाती है ना। उसके 2 ड्रॉबैक हैं। पहला, अगर ब्रांडेड कपड़े हैं तो आपको क्या हो जाएगा, उसमें आपके उसके कलर फेड होता है ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करने से, और गर्म कपड़े को गर्म पानी में धोने पर उसकी गर्मी निकल जाती है। समझिए रहा, कभी भी गर्म कपड़े को गर्म पानी के अंदर गर्म करके, गर्म हाथों से, गर्म दिमाग से, गर्म मूड से नहीं गरमाना चाहिए, पटकना चाहिए, नहीं तो उसकी गर्मी क्या निकल जाएगी, यूजलेस हो जाएगा वो। शुरू में हम लोग भी आए थे, हम लोग खूब धुलते थे स्वेटर वेटर, बाद में पता ठंड लग रही पहन रहे हैं, तो किसी बुजुर्ग ने घर फ़ोन किया, कह रहे गर्म पानी में नहीं धुलते हैं, है ना। यहाँ पे आपका ब्लू शर्ट, नीला शर्ट जो होते हैं ना, डार्क वाले जो होते हैं, कुछ दिन बाद सब सफ़ेद हो जाते हैं, है ना। क्यों? यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, चूना पत्थर है। तो जितने भी ब्रांडेड कपड़े आपके हैं, चाहे तो भले हो कहाँ के, पलटन के, वही ब्रांडेड मान लेते हैं, ठीक है, उनको भी आपको क्या करना है, ईजी में धोना है, ईजिली साफ़ हो जाता है ना। यहाँ के प्रिकॉशन, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। बाहर रहते हैं तो आप RO वाटर यहीं से पिए, या बाहर RO वाटर बिसलरी वाला आता है, बॉटल लें। यहाँ चूना पत्थर 6 महीने बाद गिफ्ट मिलता है पत्थरी के रूप में, क्योंकि ज़्यादा पत्थर उत्थर होते हैं इधर ना। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। यहीं से कॉलेज से ही भर के बच्चे ले आते हैं, तो पानी के साथ कोई समझौता नहीं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलो हम अपने इस पे आते हैं, संस्थान के अनुशासन और नियम। मैंने काफ़ी नियम कानून बता दिए। संस्थान की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जाए। गर्म पानी, ठंडा पानी, RO वाटर, है ना, चाय मिलती है, पराठा मिलता है, भले कैसा मिलता है, ठीक है। संस्थान के पदाधिकारी तथा उनके अधिकार, जैसे गांधी सर के आगे पीछे दिखना मत, है कि नहीं, चालान काट देंगे वो। क्यों है? सिक्योरिटी इंचार्ज सर हैं, हेड ऑफ अपने CSA हैं, TT सेल देखते हैं, ये सब चीज़ें बताया जाएगा, किसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मुक्ति बाला मैम सारी जो पीड़ा, सारी आपकी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हैं, सारी मालकिन वही है मैम, सारा चीज़ें आपकी कोई भी दिक्कत होती है सारा इशू वही दूर करेंगी, है ना। ये सब चीज़ें बताएगा तभी तो जाओगे आप हमसे पूछिए, एक एक करके बताते हैं, चले जाना मैम मिलेंगी, वो मुक्ति वाला मैम बहुत अच्छी हैं, ऐसा करके बताते हैं। आप जाते हो अपना मोटिवेटेड होके जाते हो, पहले माइंडसेट बना के जाते हो ना कि ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। संस्थान के परिचय में एक एक स्टाफ के बारे में बताया जाता है ना। ये सब कराना जरूरी। जब आप इंस्टीट्यूट में जाना तो आपके जो प्रधानाचार्य रहेंगे पहले दिन इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे। आपने 3 इडियट मूवी देखी आपने ना? नहीं, जैसे बताता है पहले दिन वो जो क्या रहता है उसका नाम, वायरस, मुर्गी अंडा, हर एक साल एक अंडा तोड़ता है वो, है ना, वही क्या बोलता है, कोयल वाला जो रहता है, फिर अपना वही, और प्रेस वाला भी उसका डायलॉग बोलता रहता है। तो वैसे ही आपको हर एक साल बोलना रहेगा। तो आएंगे प्रिंसिपल, ऐसे ही नियम कानून बताएंगे, हर एक चीज़ को वो ध्यान देना होगा। अनुशासन में रहे हैबिट्स, मैंने पढ़ाया था ना, अटेंशन में हैबिट जो रहती है, हैबिट भी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट। अनुशासन हो गया। सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं, आपके राइट्स क्या हैं, है ना, वो चीज़ें बता देंगे आपको क्या क्या चीज़ें। लाइब्रेरी से बुक्स मिलती हैं,
और जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब चीज़ें, संस्थान के पदाधिकारी तथा उनके अधिकार, जो जैसे हॉस्टल में एंट्री 9 बजे तक है, उसके बाद नहीं है, इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। अधिकारी आपके ट्रेनिंग ऑफिसर कौन से हैं, अगर कोई इशू आता है किन सर के पास जाना है, ये सब चीज़ें आपको बताया जाएगा। त्यागी सर, आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ गड़बड़ है, नाम सही नहीं, त्यागी सर के पास जाना है, ये सब चीज़ें कहाँ बताई जाएगी, ओके, परिचय वाली संस्थान के परिचय में सब चीज़ें बता दी जाएंगी। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब कक्षा परिचय। कक्षा परिचय, क्लास इंट्रोडक्शन जो होता है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास, जैसे लैब वगैरह होती है ना, उनके बारे में आके बताया जाता है। सर बताए थे जी, आपको नहीं बताया सर ने कि हम मशीनरीज जो हमारी ये हैं, कंप्यूटर में सिमुलेशन वगैरह है, सामने भी लैब है, पीओटी क्लास वहाँ पे है, ड्राइंग की क्लास वहाँ पे, सब चीज़ें आपको बताई गई, वो सब चीज़ें आती हैं। कक्षा में, इसे देखो, लिखो, कक्षा में आने के बाद अनुदेशक उन्हें कक्षा का परिचय कराते हैं। जैसे आप क्लास में आते हो तो जो अनुदेशक इंस्ट्रक्टर रहेंगे, आप रहेंगे, उसमें क्या करेंगे, कक्षा के क्या क्या करते हैं, परिचय कराते हैं। जैसे मैंने कराया था, आपको याद होगा ना, ये इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा मैंने डिस्कस किया था। इंजीनियरिंग ड्राइंग ये होगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन में ये आपका सिलेबस है ना। देन हमने पीओटी का सिलेबस देखा था, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस देखा था, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। पाठ्यक्रम की रूपरेखा, पढ़ाई का समय तथा पद्धति, आपको बताया था हमने कि 9 से 1 क्लास चलती है, फिर एक घंटे का ब्रेक होता है, देन 2 से 5:30 बजे तक चलती हैं। आपको क्लास अटेंड करनी है, 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर 79.99% होगी तब भी आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। एक हमने बात बताई होगी, अगर आपके खाते में 999.99 रुपये हैं तब भी आप 1000 रुपये नहीं निकल सकती। वैसे ठीक उसी प्रकार से आपके अटेंडेंस 79.9999% है तब भी आप एग्ज़ाम में अलाउ नहीं हो पाओगे, है ना। ये सब चीज़ें बताई गई थी ना आपको कक्षा में। तो ये सब क्या हो गई आपकी पढ़ाई का समय तथा पद्धति। पढ़ाई कैसे पढ़ाई जाएगी, आपको ऑब्जेक्टिव कंटेंट होता है। आपको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे, पीओटी क्लास में पीओटी पढ़ाएंगे, जो लैब है सामने वहाँ प्रैक्टिकल करेंगे आप। इन चीज़ों को हमने आपको पूरा बता दिया था। पाठ्यक्रम का अंतिम ध्येय तथा उद्देश्य, जैसे सर ने बताया था पहले दिन, विज़न और मिशन क्या है पाठ्यक्रम का। आपको हमें स्किल करना है, थ्योरेटिकल नॉलेज पे हमें कम फोकस करना है, स्किल पे हमें करीब 70% वेटेज देना है। इसीलिए जो आपके स्किल प्रैक्टिकल के टाइम ज़्यादा होगा, उसमें आपको खूब सारे प्रैक्टिकल्स करने हैं, खूब सारे कंटेंट को सीखना है। ये सब चीज़ें आपको क्या गई थी, बताई गई थी। अभी टाइम नहीं हुआ, बंद मत करो तुम लोग, ठीक है। अभी पढ़ाऊँगा मैं। पाठ्यक्रम का अंतिम ध्येय तथा उद्देश्य को बताना होता है, समझ गए कि नहीं। पढ़ाई तथा, बंद कर लिए तो कोई नहीं, बंद कर लो, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। पढ़ाई का समय तथा पद्धति, आपको टाइम टेबल बता दिया गया। जैसे 1 बजने वाला है, यूज टू हो गए हैं आप, कंडीशनड हो गए हैं। 1 बजे बाद छुट्टी मिलेगी, है ना, बाहर बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे, देवियाँ जाएंगी, लंच करके आएंगी, है ना। जी 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 जी, कोई बैठो बैठो क्या हो गया ऐसे ही? ये संडो राजस्थान से कौन है? क्यों, आ जाओ आप। क्या हुआ सर मम्मी से? अच्छा अच्छा, दिख रहा है वहाँ तक? ये वो दोबारा पीछे जाना सर, एक बार पीछे जाना आप। ये वाला बढ़िया, दूसरा लगाते हैं ना, ये इमरजेंसी में चल रहा है ना, इमरजेंसी प्रोटोकॉल दिख रहा है। अभी रुके रहो आप पीछे सर, रुके रहो सर अभी थोड़ी देर। दिख रहा है? वो अभी हमने उसे ट्रांसफ़र नहीं किया है ना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला ना। हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं।
चलो फिर जाओ तो लंच कराओ तुम लोग ना। थैंक यू सर।